Okay, students. Today again time series, and in this time series, we are doing components of time series today. Component of time series. Time series ना component. The component means what? वो है क्या actually? So time series data is depend on many things. That things are called component. मतलब क्या? तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 लास्ट में दिया है YT is equal to TT ST CT RT. TT ST CT RT. ये चारों प्लस होंगे तो Y बनेगा. YT TT ST CT RT ये सब में T T T T T कॉमन है. तो आप लोगों को थोड़ा सम याद करवा लूं. क्या था सम में? कोई भी सम लेते थे, हमको दिया है यार 2010 11 12 13 14 और फिर सामने रहता था हमारा उसका Y. सपोज 2010 में प्रोडक्शन 20 30 10 20 50. These are the production details. तो हम T लिखते थे 1 2 3 4 and 5 ऐसा हम लिखते थे. तो Y1 is equal to 20, Y2 is equal to 30, Y3 is equal to 10, Y4 is equal to 20, Y5 is equal to 50. ऐसा बोलते थे. इसीलिए ये जो यहाँ पे लिखा जाता है ये अलग अलग Y है. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए Y1, Y2, Y3, Y4 और Y5 था. तो Y1 2 3 4 ये है मेरा T, इसलिए T लिखा जाता है YT. ये सब T का वैल्यू है. इससे पता चलेगा कि ये Y1 20 है, Y4 20 है, Y2 30 है, Y5 50 है. ऐसा मुझे पता चलेगा. कौन से बेसिस पे? ये T के बेसिस. ऐसा भी बोल सकता हूँ कि Y 2014 तो Y 2014 मींस 5. अरे Y 2014 मींस 50 तो 50 है Y5. ये आइडेंटिफाई करने के लिए था, इसलिए सब में टी 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 लगता है. अब बात आई आगे. और ये जो डेटा है ये 20 प्रोडक्शन हुआ. ये प्रोडक्शन होने के पीछे के रीजन क्या थे? क्यों यहाँ पे 20 प्रोडक्शन था? क्यों यहाँ पे 10 प्रोडक्शन था? क्यों यहाँ पे 20 हुआ, फिर यहाँ पे 50 प्रोडक्शन हो गया? क्या रीजन है कि ये प्रोडक्शन इतना किया गया? क्या रीजन है इसके पीछे? उसके पीछे ये सब रीजन है. ये सबको मिला के YT बनता है, यानी जो Y का वैल्यू बना वो ये सबको मिला के बना. ये बताना चाहते हैं. एक एग्जांपल, अभी बारिश की सीजन आएगी तो अम्ब्रेला छतरी चाहिए. तो छतरी का प्रोडक्शन बढ़ेगा. तो शायद ये हो सकता है छतरी का प्रोडक्शन इस ये 2014 बारिश ज्यादा आई, लोगों ने ज्यादा खरीदी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा हुआ. हो सकता है 2013 में बारिश नहीं थी तो लोगों ने कम खरीदा हो. 2012 में तो जरूरत ही नहीं पड़ी तो नहीं खरीदा लोगों ने, तो प्रोडक्शन भी नहीं हुआ. ये सब रीजन हो सकते हैं. तो वो कौन से रीजन? ये 4 रीजन के अलावा कोई नहीं. पहला है ट्रेंड.
मतलब लॉन्ग टर्म कंपोनेंट। लॉन्ग टाइम में अम्ब्रेला खरीदने वाले कम हो जाएंगे, लोग रेनकोट पहनने लगेंगे, अम्ब्रेला क्यों खरीदे? अगर अम्ब्रेला खरीदते हैं तो अम्ब्रेला लेके जब चलते हैं तो आजू बाजू में तो पानी से गीले होते ही हैं, रेनकोट में नहीं होते, तो ज्यादा फेवरेबल वो रहेगा, अम्ब्रेला का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, दैट इज ट्रेंड, धीरे धीरे कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। ये है एस। बोलो क्या है एस मतलब? सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट। सीजन, अभी मैंगो सीजन चल रहा है तो मैंगो मार्केट में मिलने वाला है, तो सीजनल कंपोनेंट। मैंगो का सप्लाई बढ़ा दो, मैंगो जूस का सप्लाई बढ़ा दो, सीजनल कंपोनेंट। वो इफेक्ट करता है ये वैल्यू ऑफ वाई। चलो, ये सी मतलब साइक्लिकल कंपोनेंट। साइक्लिकल कंपोनेंट, आज नहीं तो कल। देखो, बहुत सालों पहले अगर बॉयज की बात करें तो वो धोती पहनते थे, यानी जो बड़े बड़े थे मैन वुमेन्स की अगर बात करो तो मैन जब थे तो वो धोती पहनते थे, वुमन साड़ी पहनती थी। आज साड़ी मैक्सिमम लोग नहीं पहनते, धोती तो पता नहीं ट्रेडिशनल में बन गया है। जब आप नवरात्रि खेलते हो तो धोती चाहिए, वरना नहीं चाहिए। नवरात्रि में वो क्या बोलते हैं आप, गर्ल्स को क्या पहनते हैं वो, चोली, घाघरा चोली, तो वो पहनते हैं, तो ट्रेडिशनल बन चुका। पहले तो रोज पहनते थे, किसी के लिए नई बात नहीं थी, रोज वही पहनते थे। साइकिल बदल गया है। पहले लोग गुरुकुल में आगे आके पढ़ते थे, यानी स्टूडेंट को गुरुजी के पास जाके पढ़ना पड़ता था। आज उल्टा है, गुरुजी स्टूडेंट को आके पढ़ाते हैं। साइकिल है, बदलता रहेगा। और लास्ट, रैंडम। अचानक कोरोना आया था तो अचानक आया था, पूछ के नहीं आया था। कल मैच कैंसिल हुआ था, बारिश अचानक आई थी, पूछ के नहीं आई थी, तो मैच कैंसिल हो गया। तो रैंडम कंपोनेंट अचानक आ जाए। तो कोरोना में मेडिकल ग्राउंड पे जितने भी लोग काम करते थे सब टॉप पे थे। सब लोगों ने इतना कमा लिया कि जितना पूरे इतने सालों में नहीं कमाया होगा उतना मेडिकल वालों ने कमा लिया। उनका वाई प्रोडक्शन हाइट पे था, क्यों? रैंडम कंपोनेंट। तो ये सब रीजन है, ये चार रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं है कि ये वाई का वैल्यू बने। और ये चार रीजन आपको 160 पेज और 161 पेज पे डिटेल में दिया गया है। अब एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। देखो पेज नंबर 161 पे ऐसा फॉर्मूला आपको दिया गया है जिसमें लिखा है एडिटिव मॉडल। ये जो मॉडल है, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको बोलते हैं एडिटिव मॉडल। आपको एग्जाम में पूछेंगे राइट एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, तो टाइम सीरीज का एडिटिव मॉडल ये है। और एक बात थोड़ा याद करवा दो, हम लोग जब ट्रेंड लाइन फाइंड करते हैं तो वाई कैप लिखा जाता है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस पीटी। यहाँ पे वाई कैप नहीं है, चलो रीजन बताओगे क्यों? एस्टिमेशन नहीं हुआ। एस्टिमेशन नहीं है। कीर्तन? सेम। वेरी गुड। मीन्स आप दोनों को परफेक्ट चीज पता है जो चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था, यस और नो? हाँ। यस। परफेक्ट। ये एस्टिमेशन है क्योंकि यहाँ पे अभी पूरी चीजें इंक्लूड नहीं की है। आप इसको बोलते हो ट्रेंड लाइन। ट्रेंड का मतलब
लॉन्ग टर्म कंपोनेंट, ये जो ट्रेंड है वो सिर्फ इसको ध्यान में लिया है, ये तीनों को ध्यान में नहीं लिया है, इसीलिए ये एस्टिमेशन है। अगर ये तीनों को इंक्लूड कर दिया जाए ट्रेंड के साथ तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, यहाँ पे एस्टिमेशन नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे कैप नहीं, बस ये रीजन है। अब ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूं, आपको 160 और 161 पेज को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, उसको रीड करो, अंदर की डिटेल समझो। ये लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि वो ट्रेंड है, बाकी सब चीजें शॉर्ट टर्म में काम करती है। ये सेम चीज आपको जब चैप्टर एंड होगा ना तो दिया गया होगा, मैं पेज नंबर देख के बता रहा हूँ आपको, एंड ऑफ द चैप्टर, हाँ पेज नंबर 178 निकालो, उसमें एक ग्राफ बना के दिया है अच्छा खासा। हेडिंग में क्या दिया है? टाइम सीरीज। सीरीज। टाइम सीरीज। फिर उसके दो पार्ट क्या है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट लॉन्ग टर्म। टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेंड। क्या है? कुछ नहीं है सर, है हाँ, हाँ, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ट्रेंड, तो कुछ लॉन्ग नहीं। टर्म कंपोनेंट को ट्रेंड बोले, ये जो फर्स्ट वाला है वो ट्रेंड, हम्म। बाकी सब शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में दो टाइप के हैं, फर्स्ट रेगुलर, इरेगुलर। वेरी गुड, रेगुलर एंड इरेगुलर। जो इरेगुलर है, अचानक से आ जाता है, वो क्या है? रैंडम। रैंडम। और ये दोनों अचानक नहीं आते, रेगुलर आते रहते हैं, रेंडमली नहीं आते। ये दोनों रेगुलर है, सीजन रेगुलर है, बदलता रहेगा। दिवाली सीजन है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मॉनसून सीजन विंटर सीजन की बात हो रही है। दिवाली भी एक सीजन है, दिवाली के अंदर लोग पटाखे चलाते हैं, सब खरीदेंगे। उत्तरायण की सीजन है जो गुजरात में चलता है, ट्रेडिशनल के लिए नवरात्रि सीजन है, तो सीजन आता रहेगा रेगुलर बेसिस पे, और साइकिल भी आती रहेगी। आज कमल सर किसी को पसंद है, कल नहीं भी हो सकता है, कल पसंद नहीं थे आज पसंद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड है उनको हाथ कैसे कैसे लग रहे हैं मार्केट में जाके। जब मार्केट में ऐसा काम होगा, ऐसा लगेगा यार सर सही बोल रहे थे, तो पसंद आने लगेगा। अभी जो चीज करवा रहा हूँ वो बुरी लग रही है, पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए बेकार लग रहा है। साइकिल है, 110% बदलेगा, क्यों? जो सच्चाई है, सही है, वो सामने आएगा ही। साइकिल बदल, ये दोनों रेगुलर है, ये इरेगुलर है, ये सब मिलाओ तो शॉर्ट टर्म है, और ये अकेला ट्रेंड लॉन्ग टर्म है। ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ से बताया, यानी जो ग्राफ आपको पेज नंबर कौन सा था 178 उस पे दिया गया। अब आपका काम मेरी तरफ से थियरी की बात करो या प्रैक्टिकल की बात करो, दोनों खत्म। लेकिन ये करने के बाद आपका काम बढ़ जाता है, जब आप थियरी पढ़ोगे समझोगे तो पहले 2 पेज पढ़ोगे, उसको समझोगे, फिर थियरी करोगे जो टेक्स्ट बुक में दिया है, और उसके बाद पेपर सॉल्यूशन। तब तक पेपर सॉल्यूशन नहीं करो। यहाँ पे आज का लेक्चर और चैप्टर दोनों खत्म कर। कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। ओके, तो करता हूँ स्टॉप। बाय बाय। हाँ।